एक बार की बात है। एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो अपने बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता तो वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता, अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, मित्रों के बीच गपशप के समय वह बोल बोल कर अपने उस ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वह हर बात पे उन्हें सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे मित्र बनाना नहीं चाहता था। सब उससे दूर रहना पसंद करते थे। वो भी अपनी इस आदतों को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया। वो कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। सबसे पहले खुद के अंदर से यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सर झुका दिया। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सकते हो। शिष्य ने गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हाँ मिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वो सुनना चाहता है। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वो तुम्हें दूर भगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं, जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाते हैं। दूसरा, जब तुम्हें ना पता हो किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी भी घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वो अक्सर मजाक का पात्र बन जाता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से
वही इंसान रख सकता है। चौथा, दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुना ही नहीं, कि उन्होंने समाधान देना शुरू किया नहीं। जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर, वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस यह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है, चलो किसी ने तो हमारी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसीलिए जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए तो उसकी बातों और जब तक वो तुमसे ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना,